पहली बात, बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हम 24 घंटे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अब या तो हम हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे हैं। तो हंस रहे हैं वो भी कार्य है, और नहीं हंस रहे वो भी एक कार्य है। पानी में तैर रहे हो ये भी एक कार्य है, और पानी में नहीं तैर रहे हो ये भी एक कार्य है। कौन सा कार्य? ना तैरने का कार्य। बात समझ रहे? कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, आप तुम कहोगे कि नहीं तैरने का क्या कार्य हुआ, तो कार्य तो हुआ कि आप नहीं तैर रहे हो। इसके लिए आपने कुछ तो किया होगा, तभी तो नहीं तैर रहे, नहीं तो तैर रहे होते। इसलिए व्यक्ति बिना कार्य किए रह नहीं 24 घंटे। जग रहे तब भी कार्य कर रहे हो, और सो रहे हो कार्य कर रहे हो। तो ऐसा कोई समय नहीं जिस समय व्यक्ति कार्य करता नहीं। कब तक? जीने से लेकर मरने। अब जो कार्य करेगा तो उसके लिए उसको चाहिए ऊर्जा, उसके लिए चाहिए शक्ति, उसके लिए चाहिए पावर, उसके लिए चाहिए एनर्जी, उसके लिए चाहिए ताकत। तो अब ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? तो आएंगी कहाँ से? साधनों से, ऊर्जा के। अब देखिए सबका साधन अलग अलग है। मनुष्य को अगर ऊर्जा चाहिए तो उसका साधन अलग है, पशु को ऊर्जा चाहिए तो उसका साधन अलग है, और निर्जीव वस्तुओं को ऊर्जा चाहिए तो उसका साधन अलग है। अब मोटरसाइकिल को चलाना है तो उसमें 4 रोटी, दाल और चावल भर दो टंकी में, मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उसके ऊर्जा का साधन कुछ और है। और तुम सुबह उठो तो 1 गिलास पेट्रोल पी लो, शाम तक दौड़ोगे, ऐसा संभव है? बीमार पड़ जाओगे और उधर इंजन खराब हो जाएगा। तुम पानी पी के तो चल सकते हो, पेट्रोल पी के नहीं चल सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि जो भी कार्य करते हैं उनको शक्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन सबके लिए ऊर्जा का साधन अलग अलग होता है। तो चलिए आज बात करेंगे, आज जो जिस प्रकार की हम ऊर्जा की बात करेंगे वो मनुष्यों की ऊर्जा की बात नहीं करेंगे। आज जो बात करेंगे मशीन की ऊर्जा के लिए, कि मशीनों में ऊर्जा कहाँ से आती है। तो देखिए ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या? परंपरागत का अर्थ होता है कि जो कई सालों से लगातार जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला। हमारे दादा भी करते थे, हमारे पापा भी करते हैं, तुम भी कर रहे हो सकता कि आगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी करे। तो ये परंपरागत है, परंपरा से होता आया, ठीक है। परंपरा, ये हमारी परंपरा है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। देखिए यहाँ पर पेट्रोल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, पेट्रोलियम का किया जाता। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम में सब कुछ आता है, उसमें पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, वैक्स भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आती है, डामर जलाते हो वो भी आता है। तो ये होता है परंपरागत, और प्राकृतिक गैस उसी में एक तरह से है। अब गैर परंपरागत, गैर परंपरागत का मतलब क्या? कि उससे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन वो हम हमेशा से प्रयोग नहीं करते आए। जैसे क्यों? उसमें उसकी विशेष जानकारी भी नहीं थी। जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब तो देखो कहीं भी जाओ सोलर प्लेटें लगी पड़ी हैं, चक्कियाँ चल रही, चक्की। हमारे घर में बिल नहीं आता बिजली, हमने सोलर पैनल लगवा लिया, सोलर लाइट। तो इस तरीके से बायोगैस, ज्वारी है, यानी जो समुद्र का पानी चढ़ता उतरता, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो ये है गैर परंपरागत। कोयला जो है, अब बात आती है सबसे पहले कोयला ऊर्जा की। जब भी बात आती है तो सबसे पहले कोयले की बात आती है। जब पेट्रोल की भी खोज नहीं हुई थी तब भी कोयला का प्रयोग। कोयला 2 प्रकार का होता है, कच्चा कोयला, पक्का कोयला। लेकिन जो कोयला को हम 3-4 कैटेगरी में बांटते हैं, 4 प्रकार का कोयला होता है क्वालिटी के हिसाब से। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। ठीक है जी हाँ। तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट और सबसे खराब होता है पीट। ठीक है। कोयला ज़्यादातर कहाँ मिलता है? जहाँ पर पहले कभी जंगल बहुत मात्रा में रहे, ऐसी जगह पर कोयला निकलता। तुम्हारे बिलंदापुर में कोयला नहीं निकलेगा, ठीक है। कोयला कहाँ निकलेगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो ऐसी जगह कोयला क्यों निकलता? क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की मात्रा अधिक थी। उसके बाद खनिज तेल, तो तेल कहाँ निकलता? तेल ऐसी जगह निकलता है जैसे असम, मेघालय, गुजरात, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, वहाँ पर निकलता तेल। कोयला का प्रयोग कहाँ कहाँ होता? तो देखो कोयला का प्रयोग होता है, वो ध्यान सुन लो, कारखाने में, जहाज में, पहले ट्रेन में भी होता था, कोयले वाली ट्रेनें बंद कर दी, रसोई में खाना बनाते हैं, सीमेंट जो बनता है उसमें भी कोयला मिलता है, जो हम खाद खेतों में यूज़ करते हैं उसमें भी कोयला मिलता है। इसके बाद जहाँ लोहा बनता है वहाँ भी कोयला मिलता है, मतलब प्रयोग होता है। और इसके साथ ही बिजली भी कोयले से। तो कोयला भी एक परंपरागत स्रोत है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें कोयले से अपनी निर्भरता हटानी पड़ेगी। और कोयले से निर्भरता कैसे हटेगी? सौर ऊर्जा लगाकर। ठीक है। बहुत सी पिक्चरें बनी कोयला पे, कोयला पे बहुत पिक्चरें बनी। कोयला पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ कोयला खुदता वहाँ अंडरवर्ल्ड ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं हमारा क्षेत्र हमारा क्षेत्र। ट्रेन से कोयले की डकैती होती है, कोयला लूटा जाता है। क्यों? कोयला को, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता? काला सोना।
काला सोने बराबर कीमत है इसकी कोयले की, हैं? काला सोना। पीला सोना किसे कहते हैं मालूम है? किसको? पीला सोना कहते हैं गेहूं को।